हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, चेंजेस इन इमोशन या फिर इंसान की सोच में, इमोशन या सोच में। मुझे सोच में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहे हैं। इनका आपकी तरफ अप्रोच होने के चांसेस है, या फिर अगर आप लोग की बात भी हो रही है या जिस तरह से ये आपके तरफ देख रहे हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज एनर्जी है, एकदम बदले हुए से, एकदम बदले बदले से अंदाज नज़र आ रहे हैं। नो, जो समय होता है, ये टाइम होता है, और सिचुएशंस, जो सिचुएशंस होती है, जैसे परिस्थितियाँ सबको ना ऐसे बदल देती है, कभी सोचा भी नहीं था वैसे सिचुएशन इनकी फील हो रही है। पॉसिबल है टावर सिचुएशंस झेल चुके हैं या झेल रहे हैं। मुझे लगता है ना इनकी और आपके बीच में ना एक कनेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल है, या फिर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिसमें ना अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, और इन्हें बार बार मौके दिए गए कि अपनी लाइफ को समझो, अपनी चॉइसेस को समझो, या इन्हें बदलने का जैसे ना बार बार मौका दिया गया, लेकिन इन्हें इस बात का ना जैसे अंदाज़ा ही नहीं था, या फिर ये इस बात को नहीं समझ पाए। हर बार जैसे यूनिवर्स का इशारा हो किसी भी तरह से, फिर वो आपके थ्रू हो या सिचुएशंस के थ्रू, बट ये उस बात को नहीं समझ पाए। क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, ये सिर्फ एक प्यार वाली एनर्जी ही नहीं होती, ये एक खुद की भी एक सोल जर्नी होती है, खुद को समझने की भी एक एनर्जी होती है, और खुद के जो भी कर्मास हो या फिर एक पर्पस हो, जो गोल होते हैं कि मुझे ज़िंदगी में, मुझे लाइफ में मेरे सोल को क्या चाहिए, या वो सारी चीज़ें समझने के लिए भी होते हैं। तो इस बात की गहराई को शायद ये पहले कभी समझ नहीं पा रहे थे, या अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। आपके और इनमें ना एज डिफरेंस या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस है ना जो बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन वो समझना जो डिफरेंस है ना वो मिटाना मुश्किल है। जैसे कि एज का डिफरेंस हो या फिर कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो, जो मिटाना मुश्किल है, और उसे दूर करना, मिटाना मुश्किल तो है, लेकिन यही तो आप लोगों का चैलेंज है इस रिलेशनशिप में, कि स्पेशली इनके लिए चैलेंजेस, क्योंकि आप कैसे ना, आप इनके लिए ना कुछ भी कर जाओगे, बस ये साथ चाहिए, ये कमिटेड चाहिए, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इसी बात की कमी है इनकी ज़िंदगी में। वो जो इंसान है ना, कुछ भी कर सकता है उनके लिए उनको सब कुछ मानता हो, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मानता हो, उसी इंसान की ज़िंदगी में कमी है, ये फील हो रहा है। क्योंकि ना इनको कुछ ज़िंदगी का कुछ मतलब समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, दिशा कहाँ है ज़िंदगी में, और ना ही कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर रिश्ते हैं क्या। बहुत अजीब सी हालत हो गई इनकी, क्योंकि एक तरफ है जो मन है, जो
किसी रिश्ते की तरफ, स्पेशली ऐसा लग रहा है ना आपकी तरफ ही खींचता है, जिस बात को ना वो मानना नहीं चाहते। ये बार बार ना टटोल रहे हैं, बार बार हर तरीके से चेक करें अपने आप को, बहुत ज़्यादा ना दूर रह के, मतलब जानबूझ के आपसे दूर रह के देख रहे हैं, जानबूझ से आपके दूर डिस्कनेक्ट होकर देख रहे हैं। लेकिन जैसे दिन कट जाता है बट रात नहीं कटती। जैसे ही शाम के बाद जैसे अंधेरा होने लगता है, इनका जो अकेलापन है और जो आपके लिए जो एक क्रेविंग्स है ना, वो बढ़ने लगती हैं। और ये क्रेविंग्स है ना जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। इन्हें भी पहले ऐसा लगता था, या शायद अभी भी लगता है कि ये जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, इसीलिए तो वो सोच रहे हैं कि ठीक है इंसान है तो फिजिकल अट्रैक्शन है, ऐसी वाली फीलिंग है। शायद पहले लगता था या फिर अभी भी ऐसा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे से ना इस इंसान की एनर्जी में चेंज है और ये समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये आपका साथ पाना या आपसे बात करना, ये हर चीज़ को ना मिस कर रहे हैं और उस पाना चाहते हैं। क्योंकि हड़बड़ी में हो या फिर सो प्रैक्टिकल हो के हो या दुनिया का सुन के हो, इन्होंने जो डिसीजन लिए या फिर आपसे दूर होने का जो सोचा है, किसी भी रीज़न से, इवन आपकी वजह से भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो उससे डर सा लगता है। वैसे एनर्जी थी, अपने अपने रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा नहीं, इनको वही चीज़ चाहिए जिसे वो इंसान मेरा है, वो फीलिंग्स मेरी है, वो उसके ऊपर मेरा हक है, वो जो इमोशंस है वो मेरा हक है, वो सिर्फ मेरा है और मेरा हक है, और वही चाहिए। क्योंकि वो फीलिंग इन्होंने शायद दूसरों में ढूंढने की कोशिश की, आपको किसी और में ढूंढने की कोशिश की ना, दूसरों में ना आपको मतलब दूसरों के साथ है ना खुश रहने की बहुत कोशिश की। लेकिन इनको एक बात रियलाइज़ हुई कि ये जो रिश्ते हैं ना जो उनके आसपास है, दूसरों वाले हैं, उनमें और आप में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे इन्हें देना पड़ रहा है और आपके रिश्ते में उनको मिल जाता है, हर चीज़ जैसे मिल जाता है, जैसे बिना कहे, बिना पूछे, बिना मांगे, या फिर जैसे मन में सोचा भी और वो चीज़ हाजिर हो जाती है। हर वो चीज़ मिसिंग है, हर वो चीज़। इन्होंने लाइफ में दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचा, किया, उनके लिए डिसीजंस लिए, उनकी सेवा की, उनकी हर बात मानी, लेकिन एग्जैक्टली हुआ उल्टा कि वो इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगे, लाइक ना अगर ये एक चीज़ पूरी करते हैं तो दूसरी चीज़ हाजिर हो जाती है, और सुनना ये पड़ता है कि तुम तो इतना भी नहीं कर सकते या बस इतना ही हो सकता है। इस बात से ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि लाइफ में ये है कहाँ, क्या इसी के लिए ये रिश्ते थे, क्या इसी के लिए रिश्ते थे। इनको एक बात का रियलाइजेशन तो है कि गलती ना इनकी है, गलती इनकी है। इन्होंने चमकती हुई चीज़ को सोना मान लिया और असली सोने को पीतल मान लिया। समझा नहीं इस रिश्ते को। आपको जैसे ना मिलता गया, फ्री में हो या फिर जैसे ना मिल जा रहा है किसी चीज़ का ग्रैटिट्यूड या जो इम्पोर्टेंस वो नहीं है। अभी तो पता चल रहा है ना कि इम्पोर्टेंस उन इमोशंस का कितना है जो किसी भी चीज़ से ना लाइक ना किसी को दे के भी या पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती, या किसी को इतना सारा आप दे रहे हो ना कि इतना सारा थर्ड पार्टी को इतना इम्पोर्टेंस दिया, उनकी सुने, इनको गिफ्ट्स दिए, उनके लिए उनकी हर बात मानी, हर जगह पे आप खड़े रहे, लेकिन अल्टीमेटली क्या मिला कि वो सब चीज़ मिला जो ये चाहते थे। और आपके रिश्ते में वो हर चीज़ बिना मांगे मिल जाती थी, बिना सोचे, बिना कुछ किए मिल जाती थी। वही तो ना ग्रैटिट्यूड नहीं होता इंसान को जब ऐसे ही मिल जाता है। ऐसे ही सब मिल जाता ना तो इंसान को ग्रैटिट्यूड नहीं होता। वैसे वाली इनकी एनर्जी है।
तो सोचने पे मजबूर है कि आखिर ये कहाँ चूक गए हैं। ऑफ कोर्स इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ कहाँ चुके हैं या कहाँ कहाँ उनसे गलती हुई, लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि करें तो क्या करें। इनको ना ये भी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि आप इन रीडिंग्स के थ्रू कहीं ना कुछ तो एक सही डायरेक्शन सोचने पे मजबूर है, कहीं से तो कुछ आपको गाइडेंस मिले कि कुछ तो हो रहा है, क्या बदलना है अपने आप में, क्या बदलना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना, किस चीज़ को किस तरह से परखे। कुछ तो थोड़ा बहुत आदेश आ रहा है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है, कहीं कुछ तो आपको एक डिवाइन हेल्प मिल रही है किसी भी थ्रू। इनकी लाइफ में ऐसा हो गया है कि इनको ना एक सही से गाइड करने वाला, या अगर ये किसी को पूछे कि या, क्योंकि अगर कोई दोस्त भी बोल रहा है, कलीग बोल रहा है, कोई रिलेटिव बोल रहा है, तो जो जिस तरह से वो प्रैक्टिकल एडवाइस आता है ना, वो मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी सोच सकता हूँ, बट दिल नहीं मान रहा है, दिल नहीं मान रहा है। इनको जैसे ना एक दिशा दिखाने वाला पर्सन और वो नहीं है, और उस बात पे रियलाइज़ होता है कि ये काम भी आप ही करते थे उनकी ज़िंदगी में। ये जब दुखी होते थे, कंफ्यूज होते थे, ये जब ऐसे निराश हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं, या फिर जैसे ना ये दुखी है तो जैसे आपको कॉल किया, मैसेज किया, जिस तरह से आपकी बातें होती थी, मतलब आप जिससे ऐसे कंसोल करते थे, आप समझते थे और उनको कुछ बोलते थे, उस वजह से उनको एक मोटिवेशन मिलता था, एक डायरेक्शन मिलता था, कोई सोल्यूशन मिल जाता था लाइफ में। तो वही सारी चीज़ लाइक ना एक डायरेक्शन भी मिसिंग है। जो इनकी इनिशियल ई हो सकता है, ई है, डब्ल्यू है, पी है, वी है, एस है, नंबर 2 प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और पॉसिबल है कि विद इन 2 days 2 hours वाली फीलिंग है, 2 weeks इनकी तरफ से अप्रोच हो सकता है। और कुछ ना तो सही इनका ड्रीम आएगा इनकी तरफ से, ऐसा कुछ तो है जो इनकी तरफ से ना एक कुछ इशारे, साइन एंड सिम्टम तो आएंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको 111 और 555 एंजल नंबर आज के दिन एटलीस्ट तो दिखे ही बार बार दिख रहे हैं। द डेथ और द लवर। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका साथ, आपका हाथ पाने के लिए इंसान तरस गया हो। पॉसिबल है कि ये कहीं ना आपके साथ शादी के या कमिटमेंट के इच्छा रखते हैं, सपने देखते हैं, या इमेजिनेशन तो है कि या तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे शादी की होती तो ज़्यादा बेटर रहता, वो वाली चीज़ फील हो रही है। अपनी लाइफ में ना ये जो तकरारें है, लॉसेस है, ये वो सब चीज़ जो हो रहा है ना नेगेटिव, उससे तो बहुत कुछ सीखना समझना हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें समझना और ये चीज़ कैसे हो सकती है प्रैक्टिकली, कुछ चीज़ें हो सकती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि इनके आसपास के लोग हो या इनके आसपास की जो भी एनर्जी है, वहाँ पे ना कहीं पे इस तरह से नहीं है कि जैसे सही डायरेक्शन मिले, कोई सही सॉल्यूशन मिले, वैसा नहीं है। हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, लेकिन अगर बार बार कह रहे कि ये मुझे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं फील होता, एक ऐसा अट्रैक्शन है ना कि जैसे एक मैग्नेटिक पुल है जो आपके साथ का एहसास हो, आपसे बात करना, लाइक बहुत ज़्यादा तरस गया आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे बात होने के लिए, और मतलब
कुछ तो इनसे बात हो सकती है, ये कुछ तो कहना चाहेंगे ज़रूर, और ये इस रिश्ते को ना एक मकाम तक लेकर आना, एक कुछ तो गोल हो, कहीं तो कुछ बोले कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, और ये डेस्टाइन कनेक्शन है या नसीब में लिखा हुआ और वो होकर रहेगा। एंड दिस इज़ द लवर्स की एनर्जी। मैंने कहा ना, ये इंसान आपके लिए कुछ अलग फील करता है जो पहले नहीं फील करता, अभी बदल चुके हैं। ये कुछ खोने के बाद अपने आप को खोने के बाद ही, या किसी रिश्ते को, या फिर किसी एकदम इम्पॉर्टेंस चीज़ कुछ ख़त्म होने के बाद ही ये कुछ चीज़ें से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं या समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।